कक्षा की युवक भारती पुस्तक में से पद्य क्रमांक 5 गुरुबानी का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आप विश्व बंधुत्व के विचार को महत्व देते हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियां देखिए। गुरु ग्रंथ साहिब आदि। अब आइए इस विधा परिचय देखते हैं। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। आइए अब हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। आइए अब पद्य पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत, छूते दिल बुआड़ ज्यू सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहु नाह, फली अही फुली अही बपूड़े भी तन विच स्वाहा। आइए सबसे पहले आप इन कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे हम। चेतनी अर्थात चेतना या महसूस करना। मणि, मणि का अर्थ होता है मन। अपने सुचेत, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं अर्थात ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। तिल, तिल का अर्थ होता है कि आपने देखा होगा कांग्रेस का पौधा जो हर तरफ हमको दिखाई देता है, कांग्रेस का पौधा। बुआड़, बुआड़ का अर्थ होता है बुआई करना। जीव, जीव का अर्थ होता है जैसे। सुए, सुए का अर्थ है सोए खोए। सौ, सौ का अर्थ होता है ईश्वर। नाह, नाह का भी अर्थ होता है नाथ। बपुड़े, बपुड़े का अर्थ होता है बेचारे। तन, तन का अर्थ है शरीर। स्वाह, स्वाह का अर्थ होता है राख होना। आइए अब इस पंक्तियों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब इस पद में गुरु नानक ने गुरु की महिमा का बखान किया है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की महिमा महत्व रखती है। शिष्य अपने गुरु के बताए हुए पथ या रास्ते पर आगे बढ़ता है। शिष्य के जीवन, सदाचार, कौशल, ज्ञान का विकास गुरु ही की कृपा से सब संभव होता है। इसलिए शिष्य को गुरु की कृपा पात्र होना जरूरी है। हमारे जीवन में हमारे सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं, है ना। उसके बाद हमें रास्ता बताने वाले, पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं। अब यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे और देखिए आगे। यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत। इसका अर्थ होता है जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं, वे कहते हैं कि जिसके मन में मैं का अर्थ होता है अहंकार, घमंड होता है, वे सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं। छूते दिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। ऐसे लोग तिल के पौधे के
समान होते हैं, अर्थात व्यर्थ की झाड़ी के समान होते हैं। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वे तिल के पौधे के समान होते हैं। खेते अंदर छुटिया कहूँ नानक सहुना, मतलब ऐसे तिल के पौधे से सब नफरत करते हैं। ऐसे पौधों को सब निकाल फेंकते हैं क्योंकि वे हानिकारक होते हैं। इंसान भी उसे हाथ लगाता है तो उसे नुकसान होता है, इसलिए ये पौधे निरुपयोगी होते हैं। जैसे अहंकारी लोग खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ये लोग ऐसी झाड़ी के समान होते हैं। आखिरी पंक्ति देखिए, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। अब कवि कहते हैं कि ये जो पौधे रहते हैं तिल के पौधे, ऊपर से वे फलते फूलते दिखाई देंगे, लेकिन भीतर से वे मैले गंदे दिखाई देते हैं। और इसीलिए ये ऊपर से दिखने के लिए अच्छे होते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी अहंकारी लोग होते हैं, उन्हें लगता है हमें बहुत ज्ञान है, हम बहुत होशियार है। ऐसे लोग दूसरों के लिए नुकसानकारक होते हैं। इसलिए गुरु नानक ने ऐसे लोगों की तुलना तेल के पेड़ से की है। गुरु का महत्व है उनके विचार। हम गुरु के बिना हम सफल नहीं होते। हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन हमें मार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं होंगे तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। इस प्रकार कवि ने इन पहली पंक्तियों का अर्थ बताने